हेलो दोस्तों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए देखते हैं पिछले लेक्चर में जो देख रहे थे उसको। पिछले लेक्चर में सबसे लास्ट में एंगल का हम लोग क्या निकाले थे, डायमेंशनल फार्मूला निकाले थे। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए सर, अभी जितने भी हम लोग देख रहे हैं इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें से कुछ पता हो और कुछ नहीं पता होगा। तो जितने भी यहाँ पर बताया जा रहा है उसको चैप्टर में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और हम लोग क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू, अच्छा चलिए नहीं जानते हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू जी m1 m2, यहाँ पर नीचे आर स्क्वायर। इसमें क्या है, m1 क्या है और m2 क्या है, दोनों जो है ना वो मास है। कितना इजी हो गया ना, मास है। और मास क्या होता है, तो मास के लिए हम जानते हैं कि मास जो है ना एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। अब यहाँ पर आर स्क्वायर है। अब आर क्या है, आर जो है ना वो डिस्टेंस है। और आपको पता है कि जो डिस्टेंस मतलब दूरी है ना, डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है कि उसे लेंथ के रूप में लिख सकते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे। पर इसमें हमें सोचना ये है कि F इज इक्वल टू ना होता है, F का मतलब क्या है कि फोर्स, बल इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है जी m1 m2 एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये तो फोर्स इज इक्वल टू होता है। हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर नेम क्या लिखा गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसमें से कौन है, तो सोचिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पर जी दिख रहा है, मतलब जी वाला, ये जो है ना इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और बोला क्या है, यहाँ पर बोला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जी को लेफ्ट साइड लाएंगे। अब उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर स्क्वायर को इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, एज इक्वल टू, यहाँ राइट साइड में क्या बचेगा, जी m1 m2। देखिए तो जी m1 m2, ठीक है। अब इसमें से भी हमें क्या चाहिए, ओनली जी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी को अगर लेफ्ट साइड लाएंगे तो जी इज इक्वल टू, ये क्या है, एफ आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखेंगे एफ आर स्क्वायर एंड m1 m2 क्या है, मल्टीप्लाई में नीचे यहाँ पर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा m1 इंटू m2। अब इसमें से सब चीज़ आपको पता है तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको निकालना है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स मल्टीप्लाई आर। आर यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस का काम कर रहा है। तो फोर्स का, सुन रहे हैं ना, फोर्स का, बल का आपको डायमेंशनल फार्मूला बताया गया है, तो डायरेक्ट उसका यूज कीजिए बल के प्लेस पर। और आर स्क्वायर डिस्टेंस के प्लेस पर आप आर के यहाँ पर क्या है लिखिए भी, डिस्टेंस, डिस्टेंस को लेंथ के रूप में एल आप लिखेंगे, एल यहाँ पर लिख दीजिए, पर स्क्वायर है मतलब एल स्क्वायर लिखेंगे। m1 m2 लिखा गया है, मतलब दोनों क्या है, मास है, यहाँ पर मास लिखा गया है। और मास के लिए क्या बोला गया, मास के लिए m बोला गया कि इस टाइप से आप m। अब डबल यहाँ पर एक और m1 और m2, यानी कि 2 m आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। इसको याद रखिए कि ऊपर जो है ना फोर्स और आर स्क्वायर है ना, एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखें, जे इज इक्वल टू, यहाँ पर फोर्स था, सुन रहे हैं ना, क्या था, एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या था, m1 इंटू m2। तो एफ क्या है, फोर्स। फोर्स के लिए आपको क्या बताया गया, जहाँ पर भी फोर्स का यूज होगा वहाँ पर कर दीजिए। हम तो आपको ये भी बोले थे ना कि कोई भी बल हो, है ना, वो कोई भी बल हो, जो भी बल हो, उन सब के लिए इसी का यूज किया जाएगा। और ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो निकाल कर देख भी सकते हैं, ठीक। तो फोर्स के प्लेस पर m l t माइनस 2, इसको याद रखेंगे, ठीक, बिग ब्रैकेट। ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स का। यहाँ पर बोला है आर स्क्वायर, अभी आपको बोला है कि आर क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, लेंथ। तो लेंथ यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए लेंथ क्या है, इस पर स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए यहाँ स्क्वायर दे दिए, ठीक है। यहाँ देखिए अब m1 है m2 है, दोनों के लिए, इसके लिए भी m, इसके लिए भी m। यहाँ देखिए यहाँ पर m लिख दिए, इसके लिए भी m। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक m यहाँ पर है, एक m यहाँ पर है, खत्म। क्या बचा यहाँ पर, एल टी माइनस 2। पर सोचना ये है कि यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर है और यहाँ देखेंगे तो ओनली एल है, ठीक है। तो 2l और 1l, 3l हो जाएगा, यानी कि l की घात q, यहाँ पर क्या है, t की घात माइनस में 2 है, यहाँ देखिए t की घात माइनस में 2 डिवाइडेड बाई ओनली एक m बचा, ओनली एक। m को ऊपर भेजेंगे तो m की घात कितना हो जाएगा, -1। अरे m की घात 1 है ना, ऊपर जाएगा तो m की घात -1 हो जाएगा। l की घात, l की पावर 3 है और t की पावर माइनस में 2, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है ना वो है कि प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट के देखते हैं क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है, जैसे कि यहाँ पर पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू जो है ना एच एफ, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एफ वाला फ्रीक्वेंसी है।
इसमें ई क्या है, यहाँ पर सब लिख दिए हैं। ई जो है ना एनर्जी है, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। तो क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या निकालना है इसमें से? हमें तो E इज इक्वल टू एच एफ यहाँ पर लिखा हुआ है, निकालना क्या है? निकालना है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट कौन है? E है, E तो एनर्जी है, F है नहीं, F तो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, H हाँ H जो है ना प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसमें से हमें H ही चाहिए। तो H इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, अब E जो है ना मतलब F जो है ना अगर लेफ्ट साइड भेजेंगे तो नीचे जाएगा, E बाई एफ हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी बाई एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से हमें पता है H तो निकालना ही है, E क्या है एनर्जी है। एनर्जी का आपको बोला गया था कि जहां पर भी एनर्जी की वजह होगा वहां पर कर दीजिएगा, पिछले लेक्चर पे आपको एनर्जी का बताया गया था। तो एनर्जी का क्या होता है, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T⁻²-2। ठीक है, नीचे है फ्रीक्वेंसी। क्या आपको फ्रीक्वेंसी का पता है? नहीं, फ्रीक्वेंसी का आपको नहीं पता है, आवृत्ति का भी आपको नहीं बताया गया है, तो आगे बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ के लिए देखिए T⁻⁻1। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए आगे बताया जाएगा T⁻⁻1। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ऊपर भेज दीजिए, T⁻⁻1 है, ऊपर भेजेंगे, ऊपर कितना है T⁻⁻2 है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए तो प्लस में 1 लिख दिए, T⁻⁻1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ देखिए T⁻⁻2 + 1, -2 इसका और इसका -1 है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस में 1, बाकी सब वैसा ही है। यहाँ से क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू ml² है तो L², ml² है तो L²। T के घात कितना है, -2 + 1, -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है, यानी कि T⁻⁻1। तो आई होप क्लियर होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अगला देखते हैं चार्ज का। देखिए चार्ज, आवेश का आपको पता होगा, आवेश तो पढ़ेंगे, तो आवेश का आपको पता होगा I इज इक्वल टू Q/T। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर I इज इक्वल टू Q/T लिखे हैं। I क्या है, यहाँ पर लिख दिए हैं, I जो है ना वो क्या है, क्या है विद्युत धारा लिखा गया है। और Q क्या होता है, आवेश होता है। सुन रहे हैं ना, Q क्या है, आवेश होता है, और T क्या है, टाइम है। तो यहाँ पर दोनों हम लिख दिए हैं, टाइम का नहीं लिखे हैं। आपको पता है कि I का मतलब क्या है, विद्युत धारा, इसमें Q का मतलब क्या है, चार्ज यानी कि आवेश। ठीक है, अब बताइए कि इसमें आपको निकालना क्या है, क्या आपको विद्युत धारा निकालना है, नहीं, क्या आपको टाइम निकालना है, नहीं, क्या आपको Q निकालना है, हाँ Q निकालना है। क्या बोला, आवेश, चार्ज आपको निकालना है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है। तो चार्ज कौन है, यही तो यहाँ पर तो लिख भी दिए हैं कि हाँ Q जो है ना यहाँ पर चार्ज है। हाँ तो ठीक है, तो अब इसको बदल लीजिए। अब हमें Q कैसे मिलेगा, ओनली Q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, Q यहाँ पर आ जाएगा और I और T एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, अब जब इतना पता चल गया, अब इसमें क्या करना है, इसको अभी आप निकालेंगे। Q इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, IT। हमें Q निकालना है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। चार्ज इज इक्वल टू क्या आया, विद्युत धारा मल्टीप्लाई टाइम आया। तो विद्युत धारा, अब ये जो I लिखा गया है, ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का आपको क्या बताया गया, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला विद्युत धारा का क्या बताया गया, याद है आपको? अरे आपको याद है या नहीं? A बताया गया, और T का मतलब क्या है, टाइम है, और टाइम भी तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहां से दोनों का क्या निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, Q तो हमें निकालना ही है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I क्या है, तो विद्युत धारा है, और विद्युत धारा क्या होता है, तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहाँ पर हमें बदलने का जरूरत नहीं है, ये खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये मूल राशियाँ है। अब मूल राशियाँ है तो विद्युत धारा की जो बीमा होती है वो क्या होती है, अभी डायमेंशनल फॉर्मूला इसकी क्या होती है, क्या होता है, A। उम्मीद करते हैं कि याद होगा आपको। और यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, तो टाइम का भी आपको पता है कि टाइम खुद क्या है, एक मूल राशि है, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है या फिर टॉर्क। ये भी हम लोग जो है ना सीखेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F × D। F क्या है, फोर्स है, और D क्या है, डिस्टेंस है। तो यहां से तो आप निकाल नहीं सकते हैं, फोर्स का आपको पता है, फोर्स का अभी ऊपर लिख कर बताया गया, mL/T⁻²। तो यहां पर लिख दे रहे हैं।
ठीक है, और डी के लिए एल। अब क्या हो जाएगा, एक एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है, एल स्क्वायर। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब अगला देखते हैं सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन में अगर देखेंगे तो पृष्ठ तनाव लिखा हुआ है, क्या है, एस इज इक्वल टू एफ बाई एल। एफ क्या है, यहाँ पर फोर्स है, और एल तो आपको पता ही है, एल तो लेंथ है। तो यहाँ पर फोर्स का अभी आपको बताया गया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो खुद ही क्या है, मूल राशि है, एल मतलब लेंथ। क्या हो जाएगा यहाँ से, ये एल खत्म, क्या मिलेगा हमें, एस इज इक्वल टू एम और टी की पावर -2। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करते हैं, बोला है फ्रिक्शन जो है ना वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या बताया गया, क्या एक्सप्लेन किया गया था, तो फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसे मेजर्ड किया जा सकता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक राशि क्या है, जिसे मेजर्ड किया जा सके, किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी यंत्र से अगर किसी चीज़ का मापन किया जा सकता है, मेजर्ड किया जा सकता है, तो फिजिकल क्वांटिटी है, मापन किया जा सकता है। एग्जाम्पल में आपको बताया गया था लंबाई, लेंथ, दूरी, समय, समझ रहे हैं बात को, ये सब आपको एग्जाम्पल में बताया गया था फिजिकल क्वांटिटी में। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी आपको बताया गया था, जिसको मेजर्ड नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, अभौतिक राशियाँ हैं। जिन्हें मेजर नहीं कर सकते, दुख मतलब दुखी, खुशी, इसको मेजर नहीं कर सकते। और फिजिकल क्वांटिटी में क्या बताया गया था कि जिन्हें मेजर्ड किया जा सके। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिन्हें मेजर्ड किया जा सके। तो यहाँ पर लिखा गया फ्रिक्शन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और फिजिकल क्वांटिटी तो आप समझ ही रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, स्पीड का देखते हैं। स्पीड, अब देखिए, अब आपको इसमें इतना इजी लगेगा, चाल इज इक्वल टू आप जानते हैं कि दूरी बाई टाइम हो जाएगा। तो ये वाला जैसे आपको इजी लग रहा है ना, उसी टाइप से सब लगेगा। अभी बस पैसेंस रखिए। स्पीड यहाँ पर लिखे हैं, चाल इज इक्वल टू क्या होता है, ये दूरी के लिए एल लिख दिए हैं, दूरी बाई समय के लिए टी लिख दिए। समझ में आया कि नहीं, दूरी के लिए एल, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा, है ना। चाल इज इक्वल टू दूरी बाई टाइम। अब यहाँ से आप फटाफट निकाल कर बताइए हमें, जल्दी निकालिए जल्दी। अब ये क्या है, यहाँ पर एल क्या है, एल तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है। और टी क्या है, टाइम भी तो एक मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल के लिए, है ना, ये जो है ना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और टी के लिए टाइम, इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, मतलब इस टी के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ एल जो है ना ये लेंथ है, तो लेंथ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिग ब्रैकेट, यहाँ पर एल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब स्पीड का क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल टी -1, एल और टी ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। आगे देखें, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो है कि फ्रिक्शन फोर्स। अब आपको क्या बोले हैं कि कोई भी फोर्स हो, कोई भी बल हो, बस आपको अगर बल का अगर आपको पता है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो उसको चुपचाप लिख दीजिए, फ्रिक्शन फोर्स, तो यहाँ पर लिख दीजिए MLT -2, और चुपचाप बोले हैं उसके लिए हमें सॉरी, ठीक है, मतलब हम अपनी तरफ से सॉरी मांगते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ देखिए MLT की घात -2, ठीक है। ये क्या होता है, बल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अगला देखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है। अब सोच कर बताइए डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, विस्थापन का क्या होगा। तो डायरेक्ट जब विस्थापन आता था तो उसके प्लेस पर आप क्या लिखते थे, है ना, कहीं कहीं पर ऐसे डी यहाँ पर लिख देते थे। तो डायरेक्ट आप डी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या लिखते थे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डायरेक्ट जो है ना एल लिख देते थे, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो दूरी है, विस्थापन क्या है, एक टाइप का लंबाई ही है ना। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, एल, हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे देखिए, अब फ्रीक्वेंसी का देखते हैं। आपको बोले थे ना कि फ्रीक्वेंसी का आगे देखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का अब देखते हैं क्या होगा फ्रीक्वेंसी का।
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड हो जाएगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? तो आवर्तकाल को बोलते हैं, IOD, ठीक है। ये टाइम पीरियड क्या होता है? तो इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवर्तकाल, ठीक है। अब यहां से बताते हैं, अरे सब समझेंगे। यहां से क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा? ये टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम आ रहा है ना, हाँ यहाँ पर टाइम का यूज कीजिए, टाइम, ठीक है। अरे 1 बाई टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का यहाँ पर T लिख दिए, ठीक है। सीधी बात, ये टाइम पीरियड नहीं समझ में, आप समझिए कि 1 बाई टाइम होता है, ये पीरियड समझिए, भूल जाइए, ये जो टाइम लिखा गया, हाँ 1 बाई टाइम। अब टाइम का क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला T होता है, हो गया। अब यहाँ से क्या कर लेंगे? T को ले ऊपर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट जो है ना वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो एंगुलर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, और अभी आपको फ्रीक्वेंसी का क्या बताया गया? फ्रीक्वेंसी का क्या बताया गया? T की घात -1, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर लिखा है। अब ऊर्जा का आपको पिछले लेक्चर में ही आपको बताए थे, शायद ऊर्जा का नहीं, कार्य का शायद बताया गया था, वर्क, क्या बोलते हैं, वर्क का। पर आपको वहां पर हम बोले थे कि उन सभी का एक ही होगा, फिर भी यहाँ पर निकाला गया है। चलिए ना बताते हैं। एनर्जी, एनर्जी का ये इज इक्वल टू, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² लिखा गया। अब आपको बताया गया था कि कोई भी कांस्टेंट हो उसका वो जो है ना डायमेंशन लेस होता है। मतलब ये वाला क्या है? डायमेंशन लेस है, इसका कोई, ये बीमाहीन है, बीमा इसका होता ही नहीं है। अरे बीमा तो उसका होगा ना जो फिजिकल क्वांटिटी है, संख्या कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा क्या? संख्या कोई भौतिक राशि होगा क्या? अच्छा बताइए, 1/2 को हमें माप कर बताइए, कैसे मेजर करेंगे? ये 2 को हमें मेजर करके बताइए, 3 को हमें मेजर करके बताइए, मेजर करेंगे इसको। तो जिन चीजों को मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सीधी बात है, राशि, क्वांटिटी ये नहीं है, ये जो है ना फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और इसलिए इनका बीमा, ये बीमाहीन होता है, डायमेंशनलेस, इसका बीमा होता ही नहीं है। बीमा उसका होगा, बीमा उसका होगा जो भौतिक राशि है, ठीक है। भौतिक राशि है, जैसे ये भौतिक राशि है। भौतिक राशि का आपको फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन तो बताया गया ना, जिन्हें मेजर किया जा सकता है, किसी इंस्ट्रूमेंट से जिन्हें मेजर किया जा सकता है, हाँ ठीक है। कोई भी यंत्र हो जिससे मेजर किया जा सके, जिससे मापन किया जा सके, वही क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। अब एनर्जी, एनर्जी को मेजर किया जा सकता है, एनर्जी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, तो जिसे मेजर किया जा सके उसी का बीमा भी होगा। तो इसे मेजर किया जा सकता है, इसका बीमा होता है, तो बीमा इसका निकालेंगे 1/2 mv²। 1/2, ये 1/2 क्या है? डिजिट है, तो इसको खत्म करिए, ये नंबर है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए ये डायमेंशनलेस होता है, बीमाहीन है, ठीक है। तो जो बीमाहीन होता है उसके लिए 1 यहाँ पर लिख दिए। जैसे आपको पता होगा एंगल, एंगल के लिए बताया गया था, एंगल के लिए एंगल इज इक्वल टू 1 आया था ना, 1, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा, 1 आया था, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिया। और 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं भी लिखिएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके प्लेस पे बस 1 लिख दिया है। नहीं लिखेंगे आप, हम कह रहे हैं ना, नहीं लिखिए। एम के लिए कितना लिखे हैं यहाँ पर? एम क्या है? मास। अब मास के लिए आप जानते हैं मास क्या है, खुद तो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको बदलने का क्या जरूरत है? फिजिकल क्वांटिटी है ये जो है ना, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है, तो मूल राशि है, तो यहाँ पर m, ठीक है, n2, ये v² है। ये v का मतलब क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि LT-1, LT-1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वाला जो m आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है, m यहाँ पर दे देते हैं, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, तो स्क्वायर L² हो जाएगा। देखिए सर, बात सुनिएगा, v² यहाँ पर था, तो वेलोसिटी का जो है ना LT-1 होता है, इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर दे दी। यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते, नहीं t का ही केवल इसका होगा, कैसे आप कर सकते हैं? वेलोसिटी का टोटल ये दोनों होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन जो फॉर्मूला होता है वो LT-1 होता है, ऊपर 2 है तो 2 से एक बार L को मल्टीप्लाई कर, सॉरी L² हो जाएगा, और t की घात -1 इसमें 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? L² t की घात -2। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू m का m रह जाएगा, L² t-2, ठीक है, ठीक है। आ गया एनर्जी का,
अब आगे देखें, नेक्स्ट जो है ना वो क्या है, रेसिस्टेंस। ये प्रतिरोध क्या होता है, जो भी होता होगा। यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करें, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता है, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी हीट H इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है ना आई स्क्वायर आर टी लिखा गया है। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए आई स्क्वायर आर टी। सुनिएगा ध्यान से, आपको इसमें से क्या निकालना है, क्या आपको उसमें निकालना है, नहीं, हीट हमें क्यों निकालेंगे, यहाँ पर बोला है रेसिस्टेंस निकालना है। तो कौन दिख रहा है, आई तो विद्युत धारा है, टी टाइम है, तो मतलब आर निकालना है, हमें रेसिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध। तो रेसिस्टेंस को लेफ्ट साइड बुला लिए, बाकी उष्मा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई टी। ठीक है, तो यहां से आप निकाल कर नहीं बता सकते हैं। अब हीट के लिए आपको बता दिए हैं पहले ही कि ऊर्जा का, कार्य का, एनर्जी का, वर्क का, इन सब का एक ही होता है। और यहाँ पर आई दिख रहा है, आई विद्युत धारा है, वो अभी आपको निकाल कर बताया गया। टी टाइम है, टाइम भी तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी खुद है, इसको बदलने का भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, निकाल कर बताइए। क्या हो जाएगा, यहां से इसका लिख देते हैं आप, एम एल स्क्वायर टी की घात -2। ठीक है, ये आपको याद है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं याद होगा। नीचे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर है, यानी विद्युत धारा ए। यहां पर हम यहां पर ही दे देते हैं, कौन यहां पर दो है जो अलग अलग दे, टी है, तो इसके लिए यहां पर टी लिख देते हैं। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी, ध्यान से देखिए, ये -1 टी -1 इसके पावर, सॉरी टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना, यानी कि -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 ए 2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, समझ में आया कुछ कुछ न्यू बातें। मास, लेंथ, टाइम के अलावा एम्पियर भी आया, विद्युत धारा भी आया। आगे देखें, पावर का, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो P इज इक्वल टू वर्क का, वैसे इसको शायद पिछले लेक्चर में ही निकाले थे, वर्क का यहाँ पर लिख दिए हैं और टाइम का यहाँ पर लिख दिए हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एम एल स्क्वायर टी, ये ऊपर भेजिए, -3 हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। आगे देखें, अब नेक्स्ट देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे एनर्जी आया, तो एनर्जी का चुपचाप लिख दीजिए, और ठीक है, सॉरी, एम एल स्क्वायर टी की घात -2 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी, फिर एनर्जी आ गया, एम एल स्क्वायर टी की घात -2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है ना वो इंटेंसिटी का है, तीव्रता, इंटेंसिटी। तो इसका क्या हो जाएगा, पावर बाई एरिया। अब देखिएगा ध्यान से, I इज इक्वल टू ये P पावर, पावर अभी आपको बताया गया, पावर इज इक्वल टू, अभी आपको बताया गया, क्या बताया गया, वर्क बाई टाइम। उम्मीद करते हैं कि याद होगा, वर्क बाई टाइम, है ना, कार्य बाई समय, वर्क बाई टाइम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से कुछ रहने दीजिए। और एरिया के लिए क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अरे एरिया, एरिया क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। ये दिखेगा कि नहीं, नहीं दिखा, अरे बोले ना, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो लंबाई के लिए तो एल होगा, चौड़ाई के लिए भी एल, तो एल स्क्वायर।
अगले स्टेप में देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और नीचे क्या हो जाएगा, ऐसे अलग अलग हम कर देते हैं। इसके लिए टी खत्म, एम बचा है ना, हाँ तो टी या माइनस 2, टी यहाँ पर 1 है, ऊपर भेजेंगे। देखते रहिएगा ठीक है, और प्रॉब्लम होगा तो कुछ देर के लिए पॉज कर लीजिए। टी को ऊपर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। आगे देखिए, अगला वॉल्यूम का है। देखिए वॉल्यूम का क्या होता है, v इज इक्वल टू लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। आपको बताया गया कि सब क्या है, सब लंबाई ही है। क्या यहाँ से लिख लेंगे आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी डिवाइडेड बाई h यहाँ पर हाइट है, तो वेलोसिटी का आपको पता है, और हाइट क्या है, एक टाइप का लंबाई ही है, तो यहाँ से लिख दीजिए। वेलोसिटी का लिख दिए lt माइनस 1 डायमेंशनल फॉर्मूला। हाइट का क्या हो जाएगा, टी एल हो जाएगा, लेंथ होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एल से एल खत्म, तो बचा टी की घात -1। आगे देखें। अब अगला जो है ना वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको कैसे लिखें, v इज इक्वल टू एनर्जी बाई क्यू। क्यू क्या है, आवेश का काम करेगा। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो v इज इक्वल टू तो लिख ही दिए हैं, यहाँ पर v क्या है, विभवांतर। ये तो आपको पता है ना, विभवांतर को v से क्या रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा के लिए क्या लिख दें, ऊर्जा का तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है। पर ये क्यू के लिए, आवेश के लिए क्या लिखेंगे, क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब अगर आपको आवेश का याद है तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो आपको अभी बताया गया था कुछ देर पहले, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, Q इज इक्वल टू आई टी। तो Q के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, आई टी लिख सकते हैं, विद्युत धारा मल्टीप्लाई टाइम। तो विद्युत धारा मल्टीप्लाई टाइम लिख दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो I लिखा गया है इसके लिए A लिख देंगे, है ना, एम्पियर विद्युत धारा के लिए A लिख देंगे, और T टाइम के लिए T लिख देंगे। तो यहाँ से क्या लिख दें, ठीक है। प्रॉब्लम है, यहाँ से क्या आ जाएगा, एम का तो साथ ही कोई है नहीं, तो ओनली एम लिख दीजिए। एल का पार्टनर दिख रहा है, एल का पार्टनर जो है ना नीचे कोई नहीं है, एल स्क्वायर लिख देंगे। टी का पार्टनर नीचे टी दिख रहा है, ऊपर -2 है, एक ऊपर जाएगा, टी का -3 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ए दिख रहा है, ए की घात 1 है, ऊपर भेज दीजिए -1। ठीक है। अगला जो है ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसको आप खुद निकालेंगे। ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर F इज इक्वल टू 6n पाई आर भी, सॉरी 6 पाई होगा पहले, 6 पाई एन, अरे छोड़िए इसको, 6 पाई एन आर भी। तो इसको आप खुद से निकालेंगे। v जो है ना वेलोसिटी है, और r जो है ना डिस्टेंस का काम कर रहा है, और n जो है ना वो हम केवल बता दे रहे हैं, n ही आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और यही आपको निकालना है n। तो अब जैसे हर सब में करते थे, n को लेफ्ट साइड में भेजना और क्या क्या नहीं करना, ठीक है, वो सब आप समझ लीजिएगा, बस हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो निकालिएगा। ठीक है, थैंक यू।